उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। स्वर्णे पधारा रे, आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। यात्रा करीने आज सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु वर्षीधर महापर्व वैसे तो 10 दिन के होते हैं, लेकिन इस वक्त हमें धर्म करने के लिए हमको प्राणों से भी प्यारा है साथी सागर नाम। एक तेरा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है नाम। एक भक्त ही भोजन करते, एक समय ही पानी। अंतराय आ जाए तो भैया ना भोजन ना पानी। एक समय ही भोजन करते, एक समय ही पानी। चल आए यहाँ पर का बात हुई, गुरुवर आए यहाँ पर का बात हो गई। गुरुवर आए यहाँ पर क्या बात हो गई। हाँ अब संभाली हो हे हृदय के पूजनी। स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार। अशोक लाल जी पूज्य माता जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए टोपी वाले ने टोपी वाले का स्वागत किया। वाह वाह वाह। बदनामी कर लो इनको, दे दी ये सोमती है, परिचय कराऊं इनका। देखा जहां में सबको, पर इन समान न पाया, पर इन समान न पाया। न राग देश संप्रति का ग्रंथ इनमें पाया, न राग देश पाया। बचपन से योग धारा, बचपन से योग धारा। जी जाया झाण गिए, कम कलंकड़ा हेवी। नीच निरंजन नाण मऊ, ते परम पणावेवी।
बोलिए अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज वर्तमान पटाचार्य संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज परम उपकारी समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य भाइयों की विदुषियारी का रत्न 105 से शोभूषणमती माता जी की, बोलो आरजी का संघ की जय। श्रावक बहुत होशियार होता है। आज मैंने किसी धर्म की जय नहीं बोली तो तुरंत चेहरे पे क्वेश्चन हो गया कि आज माता जी ने उत्तम सत्य संयम धर्म की जय क्यों नहीं बोली। वास्तव में श्रोता इतना ही जगह होना हो चाहिए। मनुष्य के जीवन में संसार की अनेक भौतिक वस्तुएं एकत्रित हो जाएं, उसे उपलब्ध हो जाए, फिर ही वह कुछ खोजता है। एक अबोध बालक, नादान बालक, उसे सब साधन मिल जाएं, फिर ही वह चारों ओर दृष्टि घुमाकर अपनी माँ को खोजता रहता है। दूध भी मिल गया, सोने को बिस्तर मिल गया, पहनने को कपड़े मिल गए, फिर भी उसकी आंखें खोजती रहती हैं अपनी जननी को कि मेरी माँ कहाँ है। इसी प्रकार संसार में बुद्धिजीवी होते हैं जो प्रज्ञाशील होते हैं, संसार की भौतिक सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद भी उनकी आंखें कुछ खोजती रहती हैं। वह खोजती रहती हैं आत्मिक शांति, और उसके लिए वो रास्ता खोजते हैं कि इसकी प्राप्ति का रास्ता कौन सा है। तो वह संत समागम, सज्जन पुरुषों की संगति से जानता है कि इस पिपासा की पूर्ति उसकी धर्म के माध्यम से हो सकती है, और शायद इसी पिपासा में आप पर्वराज पर्यूषण पर्व, पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व की उपासना आराधना कर रहे हैं। आपने 5 दिन देख एक धर्म के बारे में सुना। अभी आपने सुना था, आपका सौभाग्य है कि पर्यूषण पर्व 11 दिन के, परंतु कोई ये भी सोच रहा होगा, अरे 11 दिन के आके एक दिन मंदिर में ज्यादा जाना पड़ेगा। सोच अपनी अपनी है। तो पर्वराज पर्यूषण पर्व जब से आपने होश संभाली, अपनी उम्र के हिसाब से आप इस पर्यूषण पर्व की आराधना करते आ रहे। छोटे में रहे उस हिसाब से किया, कुछ बड़े हो गए कुछ उस हिसाब से किया, अब जिस उम्र में है उस हिसाब से कर रहे हैं। फिर भी पर्वराज पर्यूषण पर्व, जिसे 10 धर्म के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं। परंतु कभी आपने अपने आप से प्रश्न किया कि पर्वराज पर्यूषण पर्व की क्या आवश्यकता है? इस परंपरा को किस तीर्थंकर ने चालू कर दिया? इस परंपरा को किस राजा ने चालू कर दिया? या इस परंपरा को, इस पर्व को किस मुनि महाराज ने चालू कर दिया? या इस पर्व को किसी आरिका ने चालू कर दिया क्या? या किसी धनाढ्य समाज के पंच ने किसी ने चालू कर दिया क्या? या सब भीड़ करती आ रही है तो कर रहे हैं? कितने सारे प्रश्न हो गए। माता जी, हम प्रश्नों में नहीं, हम तो उत्तर में खोते हैं कि पर्यूषण पर्व समाप्त कब हो जाएंगे। ये प्रश्न आपको जिज्ञासु बनाते हैं। मनुष्य का साइकोलॉजी में बेस पर हम एनालिसिस करें
तो मनुष्य में एक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है जन्मजात, और एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति में जो सब कर रहे हैं वह करता है, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे हटके होती है। जो लोग सोच रहे हैं वह तो सोचता है, कभी कभी वह भी सोचता है जो कोई नहीं सोच रहा, जो कभी हुआ नहीं वह भी सोच लेता, जो कभी किया नहीं वह भी सोच लेता है। इसीलिए तो इसे कहते हैं जिज्ञासा। शायद आपको भी जिज्ञासा रही होगी। वैसे किसी साधु के मुखारबिंद से आपने सुना ही होगा। आज मैं आपसे पर्युषण पर या 10 धर्म ऐतिहासिक आगम के झरोके से इस विषय पर बात करूंगी कि पर्वराज पर्युषण पर्व ये कब से प्रारंभ हो गए। जो इसका उपासक है, आराधक है, 10 धर्म के प्रति आस्थावान है, वह इसी प्रश्न को कैसे चालू करेगा, अहो ये किसने चालू कर दिए। और जिसे आस्था नहीं वो क्या कहेगा, अरे ये किसने चालू कर दिए। सेंटेंस में थोड़ा ही तो डिफरेंस है। एक क्या कह रहे, अहो ये किसने चालू कर दिए, और एक क्या कह रहा, अरे ये किसने चालू कर दिए। एक ही शब्द का अंतर आया, अहो ये किसने चालू कर दिए, और दूसरा क्या कह रहा है, अरे ये किसने चालू कर दिए। परंतु दोनों वाक्य, दोनों सेंटेंस दोनों की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। फिर भी मैं तो ये समझ रही कि आपका पहला वाला प्रश्न है, अहो ये किसने चालू कर दिए। संसार में सूर्य, संसार में चांद, हवा, पानी ये शाश्वत है। इसी प्रकार धर्म भी शाश्वत है, और धर्म के कुछ पर्व त्रिकालिक होते हैं, कुछ पर्व नैमित्तिक होते हैं। निमित्त में कुछ व्यक्ति विशेष की घटना होती है, और कुछ पर्व राजनीतिक और सामाजिक होते हैं, और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो राजनीतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, व्यक्तिक भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं, राष्ट्रीय भी होते हैं, प्राणी मात्र के पर्व होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि राजनीतिक पर्व क्या है, तो आप यही उत्तर देंगे, माताजी 15 अगस्त और 26 जनवरी, 5 सितंबर जो अभी चला गया, ये आपके राजनीतिक पर्व हैं। और मैं आपसे पूछूं कि पारिवारिक पर्व कौन से हैं? बर्थडे, एनिवर्सरी है ना, ये आपके गृह प्रवेश की तारीख है ना, नया मकान बनाए, अच्छी कोठी बनाई। और सामाजिक, जहां समुदाय मिलकर हर्ष उल्लास से एक आनंद की अनुभूति करता है, ऐसे बहुत से सामाजिक पर्व होते हैं। और आज मैं ऐसे पर्व के बारे में आपको बताना चाह रही, कुछ घटनात्मक पर्व। रक्षाबंधन का पर्व एक घटना से जुड़ा है, 500 मुनियों पर उत्सर्ग हुआ, 700 मुनियों पर, उसका क्या हो गया, समाधान हो गया। उस खुशी में आपने मनाया रक्षाबंधन पर्व। दीपावली आपने क्यों मनाई? अंतिम तीर्थंकर देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया। ये व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए पर्व है। परंतु ये पर्व काल के गाल में समझ आते हैं। आप पीछे भूतकाल की तीर्थंकरों की भी कोई न कोई ऐसी घटना रही होगी, और उस काल के तीर्थंकरों श्रावकों ने मनाया। परंतु हम भूतकाल के तीर्थंकरों से संबंधित कोई भी पर्व नहीं मनाते। अभी हम वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के संबंधित निर्वाण महोत्सव दीपावली दिवस मनाते, पर जब भविष्य काल की 24वीं आएगी तब लोग महावीर स्वामी को उतने लोग ही याद रखेंगे जितने आज लोग भूतकाल की 24वीं को याद रख रहे हैं।
तो व्यक्ति विशेष के पर्व काल के गाल में समझ आते हैं, परंतु कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो त्रिकालिक होते हैं। पर्वराज पर्युषण पर किसी अपेक्षा से त्रिकालिक है और किसी अपेक्षा से उत्सर्पणी के 5वें काल से प्रारंभ होता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं कि यह जैन धर्म एक शाश्वत सनातन धर्म है और इस जैन धर्म के अंतर्गत काल परिवर्तन की व्यवस्था है और काल परिवर्तन 6 काल के रूप में होता है, जिसे अपन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा काल भी कहते हैं। यह दूसरे रूपों में सुषमा 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 दुखमा आदि इस क्रम से भी कहते हैं। और ये 6 काल उत्सर्पणी के काल भी होते, उत्सर्पणी में भी होते हैं और अवसर्पणी में भी होते हैं। और असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक बार आती है हुंडावसर्पणी, जो वर्तमान में भी है। फिर भी चाहे हुंडावसर्पणी हो या उत्सर्पणी हो या अवसर्पणी हो, काल परिवर्तन इसी प्रकार चलता है। हुंडावसर्पणी में कुछ वैशिष्ट्य तो रहते हैं, परंतु काल की व्यवस्था, काल परिवर्तन की व्यवस्था इसी प्रकार रहती है। तो पहले काल, दूसरे काल, तीसरे काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में जहाँ शाश्वत कर्म भूमि है, भरत ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तित भोग भूमि और परिवर्तित कर्म भूमि होती है। अवसर्पणी के प्रथम 3 काल में भोग भूमि होती है उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य के भेद से, और अंतिम 3 काल में, चतुर्थ काल में कर्म भूमि का शुभारंभ होता है, जिसमें तीर्थंकर त्रिषष्टि शलाका पुरुषों की व्यवस्था रहती है। फिर आता है पंचम काल, जिसमें मोक्ष मार्ग तो रहता है परंतु मोक्ष की उपलब्धि नहीं रहती। और यह 21,000 वर्ष